बोले भगवान धन्वंतरी की जय। हम लोग श्री धन्वंतरी वेलनेस सेंटर देखा है। मैंने अपनी बॉडी डिटॉक्स करा ली, आपने कराई संपूर्ण आयुर्वेदिक इलाज। ये देवपुरी में होता है। देवपुरी में टाटा मोटर्स के सामने में ही ये वेलनेस सेंटर है। श्री प्रभु दयाल लमानी जी हैं, मेडिकल क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं, आपके पिता भी डॉक्टर से। लेकिन इस क्षेत्र में जो आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो जुनून के तहत में काम कर रहे हैं, एक नोबल कॉज के तहत में काम कर रहे हैं। डॉक्टर मोनिका श्रीवास्तव जी हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ जी हैं, और डॉक्टर श्रीमती हिमाद्री यदु पटवा जी हमारे साथ में हैं। और एक छोटा सा बच्चा, क्या नाम है बेटे आपका? कियांश। क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है कियांश का? शंकर जी का पर्याय होता है, बता दो। शिव भगवान का पर्याय है। तो भगवान शंकर की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद। क्या कुछ किस तरीके से डॉक्टर साहब आप इलाज करते हैं? ये आयुर्वेद में क्या महिलाओं से संबंधित इलाज बेहतर हो पाता है? जरूर सर, मतलब हम मानते हैं महिलाओं में जो बेसिक जहाँ से इशू जी। स्टार्ट होता है वो वात से होता है। जी। लाइक हमारे आयुर्वेद में वात पित्त कफ है। जी। तो हम सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट को समझते हैं, उनकी हिस्ट्री समझते हैं, उनके आहार विहार में कहाँ गड़बड़ है उसको समझते हैं, उनकी बीमारी को समझते हैं। देन आफ्टर हम प्रोटोकॉल बनाते हैं, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या थेरेपी दे सकते हैं, क्या आहार विहार में हम उनके चेंज कर सकते हैं। लाइक लाइफ स्टाइल जो है वो जी। लाइफ स्टाइल चेंज करना सबसे महत्वपूर्ण है, और वो हमारे आयुर्वेद का मेन मुद्दा भी है। जी। परिभाषा ही है आयुर्वेद की मेन, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, जो पहले स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखें, फिर जो बीमार हैं उनकी हम ट्रीटमेंट करें। आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ये आयुर्वेद का बेस ही है, और इसी से स्टार्ट करते हैं। दिनचर्या, ऋतुचर्या, इनको हम चेंजेस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो महिलाओं में बड़े जटिल होती है, उनका शरीर ही अपने आप में बड़ा जटिलता रखा है। तो जटिल किस तरीके के रोग आते हैं और किसको आसानी से हम इलाज करते हैं? फीमेल्स, मतलब जो फीमेल्स जी। की बॉडी है वो पूरा हार्मोन्स डिपेंडेंट है। जी। ये हार्मोन्स का जो खराबी है जी। वो खान पान, रात को देर से जगना, बहुत सारे कंडीशन है। और सबसे बड़ी जटिलता माने इनफर्टिलिटी से ले, एक छोटा सा अगर यूटीआई भी है वो भी इनफर्टिलिटी को फ्यूचर में क्रिएट कर सकता है। तो हम बेसिक लेवल से लेके बड़े हुए लेवल तक ट्रीटमेंट का प्लान करते हैं। किस तरीके की बीमारियां आपके पास में आती हैं ज़्यादातर? सब तरह की है, जैसे? पेशाब में जलन से लेके, जी। महीना सही समय पे ना आना से लेके, फिर उसके बाद गांठें होना, चाहे वो यूट्रस में हो, फाइब्रॉइड में हो, चाहे फिर ब्रेस्ट में हो। साथ में जो मेंटली कई फीमेल्स डिस्टर्ब भी रखते हैं, लाइक मेनोपॉज के टाइम पे। और इनफर्टिलिटी का मेजर कॉज है लाइक एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस, पीसीओडी, ट्यूबल ब्लॉक, सारे को हम उसको देखते हैं। पेशेंट माने हर एक पेशेंट के अलग सिम्टम है, हर एक पेशेंट की अलग थेरेपी है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे तो नाम आपने अंग्रेजी जो बीमारियां होती हैं उस तरीके से ले ली हैं। जी, जी। आयुर्वेद में क्या या उसको बोलें सिंपल अब भाषा हम में? बोलेंगे अगर फाइब्रॉइड है वो हमारे लिए ग्रंथि है। जी है। ग्रंथि वो गांठ है। जी। अब वो गांठ वातज पित्तज कफज हम हाँ। उसके सिम्टम से देखते हैं, जी। उस हिसाब से वात पित्त कफ को डायग्नोज करके उसी हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अब मैं आपको ग्रंथि बोलूंगी सर, आप आम इंसान को समझाने के लिए मॉडर्न, क्योंकि आयुर्वेद जैसे वो एक डायलॉग था ना, जी। सोच नहीं है हमारी, जी। ठीक है। आयुर्वेद पुराना है बट हमारी सोच नहीं है, एज पर आयुर्वेद ही है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। क्या कुछ कहोगे? आपने एक श्लोक भी बताया था, तो एक आध श्लोक मुझे फिर से आयुर्वेद की महत्ता को या आयुर्वेद की जो है प्रमाणिकता को बताता हूँ। आयुर्वेद शाश्वत है सर, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये आदि अनादि काल से चल रहा है, अनादि काल से, और ये चलता रहेगा। मतलब एक वर्ड है आयुर्वेद, शाश्वत अनादि है। जी जी। ये शाश्वत है, ये कभी जरा मृत्यु सबके लिए है ये। जी जी। और अनादि काल से चल रहा है, चलते रहेगा, शाश्वत है, ये कभी खत्म नहीं होगा। जी। बहुत सारी पैथी आएंगी चली जाएंगी बट आयुर्वेद नहीं रहेगा। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म भी और वेद शास्त्र भी, ये सब के सब पृथ्वी के साथ में ही समय काल परिस्थितियाँ सबको जो शाश्वत एक जैसा रहे, पहले भी था पृथ्वी के जन्म से, पृथ्वी के खत्म होने के बाद में भी। तो बहुत अच्छी कही बात कही आपने। तो आप सभी का धन्यवाद। प्रभु दयाल लमानी जी ये वेलनेस सेंटर चलाते हैं। आप डॉक्टर मोनिका श्रीवास्तव जी और डॉक्टर हिमाद्री यदु पटवा जी का भी सबका धन्यवाद। एक बार ज़रूर आयुर्वेद को अपनाइए, और एक बार गंभीर बीमारी है तो उसमें तो बहुत अच्छा काम करता ही है, लेकिन अगर कोई साधारण बीमारी भी है उसमें भी एक बार टेस्ट करके देखिए, परीक्षण कर लीजिए,
फिर आप समझ पाएंगे। मैं तपीर जय नरेंद्र ठाकुर के सामने जय जोहार जय छत्तीसगढ़।